गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम किंगडम मोनेरा पढ़ चुके थे। आज हमने शुरू करना है किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं और सारे के सारे यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और ये सारे के सारे पानी में पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा को हम आगे 4 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, 5 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइमोड्स एंड प्रोटोजोन्स। तो ये किंगडम की खासियत है कि ये एक लिंक डेवलप करता है। किंगडम प्रोटिस्टा एक लिंक डेवलप करता है जो प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के साथ जाके अटैच होता है। मान सकते हैं कि इसी की वजह से आगे प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई डेवलप हुई हैं। तो ये प्लांट्स, एनिमल और फंजाई में एक लिंक डेवलप करता है। आगे हम देखेंगे इसमें आपको ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जिनमें प्लांट्स लाइक करैक्टर भी होंगे, एनिमल लाइक करैक्टर भी होंगे और फंजाई लाइक करैक्टर भी होंगे। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये एक लिंक फॉर्म करता है प्लांट्स में, एनिमल्स में और फंजाई में। तो इनकी बॉडी में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और बाउंड ऑर्गेनेलिज भी पाई जाती हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एसेक्सुअली और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें ये 2 मेथड्स हो सकते हैं। या तो ये सेल फ्यूजन से बन सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर जाइगोट की फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसका फर्स्ट टाइप देखते हैं, क्राइसोफाइट्स। सो क्राइसोफाइट्स में हम पढ़ेंगे डाइएटम्स और गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को हम दूसरा नाम जो देते हैं वो डेस्माइट्स। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब कि वाटर के सरफेस पे ये फ्लोट करते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं, ये सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखाई देते हैं। तो द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट इज कॉल्ड प्लैंकटन। देखो, पैसिवली का मीनिंग होता है कि पानी के बहाव के साथ ही ये बह जाएंगे, ये अपनी मर्जी नहीं कर सकते। अगर ये अपनी मर्जी कर सकते तो यहाँ पे आना था एक्टिवली। अभी ये पैसिवली है, मतलब कि जिधर पानी इनको बहा के ले जाएगा ये चले जाएंगे। द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट इज कॉल्ड प्लैंकटन। इन डाइएटम्स द सेल वॉल फिट टुगेदर लाइक सोप बॉक्स। देखो, डाइएटम्स में सेल वॉल जो होती है 2 लेयर सेल वॉल होती है और वो दोनों एक दूसरे में ऐसे फिट होती हैं जैसे ये सोप बॉक्स होता है। हम क्या करते हैं, सोप बॉक्स में साबुन को रखते हैं और कवर कर देते हैं। ऐसे ही उसकी एक नीचे लेयर होती है, एक ऊपर होती है और बीच में से ये कवर हो जाता है। तो डाइएटम्स हमारा बीच में, लेयर्स के बीच में आ जाता है। तो सेल वॉल जो इसकी होती है वो सिलिका से बनी होती है और ये इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, मतलब कि ये ख़राब नहीं होगी अगर पड़ी रहेगी तो। ये फिर लाखों सालों तक ऐसे ही सॉइल में पड़ी रह सकती है क्योंकि ये सिलिका से बनी हुई है और सिलिका इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल, देखो जब ये फिर डाई एटम्स मरते हैं तो उनकी सेल वॉल ऐसे ही डिपॉजिट होती जाती है और मिलियंस ईयर्स के बाद या बिलियंस ईयर्स के बाद आपको एक उसका हीप दिखाई देता है, बहुत बड़ा ढेर दिखाई देता है मिट्टी का। और ऐसी मिट्टी को हम बोलते हैं डाई एटोमिशियस अर्थ। ये वर्ड डाई एटम्स, मतलब कि पहले जो आपको डाई एटम्स दिखाई देता है ये डाई एटम्स से लिया हमने, ये डाई एटम्स। और डाई एटमिशियस अर्थ, डाईएटोमियस अर्थ इसको बोलते हैं हम, डाईएटोमियस अर्थ। कैसे बनती है? व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल्स डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रिफर्ड एज डाईएटोमियस अर्थ। और ये वेरी IMP क्वेश्चन है। इसकी सॉइल को हम यूज करते हैं। ये जो डाईएटोमियस अर्थ होती है इसको हम यूज करते हैं पॉलिशिंग के लिए, ऑयल वगैरह या सिरप वगैरह को फिल्टर करने के लिए। तो डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। नीट के लिए ये पॉइंट वेरी IMP है कि डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। इसके बाद सेकंड जो हमारे पास ग्रुप है वो है डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली मैराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। अभी जैसे हमने देखा था कि ये लिंक है प्लांट्स में, एनिमल्स में और फंजाई में, तो प्लांट का लिंक मिल गया क्योंकि ये अपना खाना बना सकते हैं, फोटोसिंथेटिक। तो प्लांट भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। सो डिफरेंट पिगमेंट्स
इनमें अलग अलग तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिनको अलग अलग कलर देते हैं। तो ये येलो कलर के भी हो सकते हैं, ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं, ब्लू के भी हो सकते हैं, रेड के भी हो सकते हैं। ये पिगमेंट्स की वजह से। इनकी सेल वॉल देखी जाए तो इनमें सेलुलोज की प्लेट्स बनी होती हैं, सेलुलोज की प्लेट्स पाई जाती हैं। और इनमें दो फ्लैजेला होते हैं, एक फ्लैजेला इसके लॉन्गिट्यूडिनली लाई करता है और दूसरा फ्लैजेला इसके ट्रांसवर्सली लाई करता है। तो इसमें अपने की एग्जांपल याद रखनी है गोनियोलेक्स की। गोनियोलेक्स जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड से मल्टीप्लाई करता है और ये जिस एरिया में मल्टीप्लाई करता है उस एरिया को ये रेड कलर का कर देता है, जिसको हम रेड टाइट्स बोलते हैं। गोनियोलेक्स शो रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर्स रेड इज नोन एज रेड टाइट्स। ये भी क्वेश्चन IMP है। ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये पानी में एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह या फिर फिशेस वगैरह को किल कर सकता है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड ग्रुप है वो है यूग्लिनॉइड्स। देखो इसके जो ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे कि स्टैग्नेंट वाटर होता है। स्टैग्नेंट वाटर हमारा फ्रेश वाटर की कैटेगरी में रखा जाता है। इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, डू नॉट हैव सेल वॉल। तो इनके पास सेल वॉल नहीं है तो फिर क्या होगा, इनके पास एक लेयर होती है जो प्रोटीन की बनी होती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं और ये इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इनके पास भी दो फ्लैजेला होंगे, एक छोटा होगा और एक लंबा होगा। ये भी ऑटोट्रॉफ हैं जैसे कि फोटोसिंथेटिक। ये ऑटोट्रॉफ के साथ साथ हेट्रोट्रॉफ भी हैं, मतलब कि ये एनिमल लिंक भी हैं। प्लांट लिंक के अगर ये सनलाइट देखेंगे तो सिंथेटिक कर लेंगे अपना फूड, फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। अगर इनको सनलाइट नहीं मिलेंगी तो ये डायरेक्ट फूड खाना शुरू कर देंगे, जो कि हेट्रोट्रॉफ है। इनकी एग्जांपल होती है यूग्लिना। फिर उसके बाद हमारे पास जो ग्रुप है वो है स्लाइमोड्स। स्लाइमोड्स जो होते हैं वो सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है जो डेड और डिके मैटर को खाते हैं। तो ये सेप्रोफिटिक जो होते हैं वो मूव अलोंग डिकेइंग लीव्स एंड ट्विग्स। जो ट्विग्स वगैरह होते हैं, टहनियाँ वगैरह या फिर जो पत्ते होते हैं, ये उनको डिके करते हैं, खाते हैं। और जैसे ही ये पत्ता एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है तो उनके साथ ही ये मूव कर जाते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे फॉर्म अ एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। फेवरेबल कंडीशंस में स्लाइमोड्स इकट्ठे होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक मास बनाते हैं जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, जो बाद में सेवरल फीट तक ग्रो करता है। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज। ये प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है जिनमें स्पोर्स बनते हैं उनके टिप्स के ऊपर। जो स्पोर्स होते हैं वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये स्लाइमोल्ड्स वगैरह सर्वाइव करते हैं लाखों सालों तक। तो स्पोर्स डिस्पर्स्ड बाय विंड, इनके जो स्पोर होते हैं उसको विंड के थ्रू डिस्पर्स किया जाता है। और इसका जो लास्ट कैटेगरी है हमारे पास वो है प्रोटोजोन्स। देखो प्रोटोजोन्स में हम आगे फिर से फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे, तो हम पहली टाइप पढ़ते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, अमीबा लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं और इनके पास सूडोपोडिया होता है, फॉल्स फीट होते हैं। अपने प्रे वगैरह को पकड़ने के लिए सूडोपोडिया की हेल्प लेते हैं। इसकी एग्जांपल है अमीबा। ये इसकी जो मैराइन फॉर्म होती है उसमें सिल्का शेल पाया जाता है इनके सरफेस के ऊपर, और इसकी एग्जांपल होती है एंट अमीबा। जो अमीबा है वो फ्रेश वाटर का ऑर्गेनिज्म है और जो एंट अमीबा है वो मैराइन फॉर्म का ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड है वो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, जिनके पास फ्लैजेला होगा। तो दे आर फ्री लिविंग और पैरासाइट्स। फ्री लिविंग मतलब कि ये नेचर में कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं। पैरासाइट्स ये किसी की बॉडी में रहते होंगे। एंड हैव फ्लैजेला, इसके पास भी फ्लैजेला है। एंड कॉज स्लीपिंग सिकनेस, तो ये स्लीपिंग सिकनेस नाम की डिजीज़ कॉज करते हैं। और ऑर्गेनिज्म का नाम क्या याद रखना है, ट्रिपेनोसोमा। जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है उसका नाम क्या है, ट्रिपेनोसोमा। वेरी वेरी IMP। थर्ड टाइप की कैटेगरी क्या है इनकी, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। ये एक्टिवली मूव करते हैं। एक्टिवली मतलब कि ये वाटर के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। अगर वाटर इधर फ्लो होता है तो ये इधर मूव कर सकते हैं, इसको बोलते हैं एक्टिवली। एक्टिवली मतलब कि एनर्जी को यूज़ करके
ये मूव कर सकते हैं। सो ये एक्टिवली मूव करते हैं ड्यू टू मैनी सीलिया। तो ये सीलिया की वजह से मूव करते हैं। इनके अंदर एक कैविटी होती है जो इनकी बॉडी के आउटसाइड सरफेस पे आके ओपन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुलेट। सीलिया इनकी हेल्प करते हैं फूड पार्टिकल्स वगैरह को कैच करने के लिए, पानी वगैरह को कैच करने के लिए, और बाद में उस फूड पार्टिकल को गुलेट वगैरह में पास करने के लिए हेल्प करते हैं। इसकी एग्जांपल है पैरामीशियम। फिर फोर्थ टाइप की कैटेगरी जो प्रोटोजोन्स की है वो है स्पोरोजोन्स। और स्पोरोजोन्स किसको हम बोलते हैं, प्लाज्मोडियम को, जो मच्छरों में पाया जाता है। मच्छरों की वजह से मलेरिया होता है ना, तो वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। और प्लाज्मोडियम को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, स्पोरोजोन्स की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद हमारे पास जो किंगडम है वो है किंगडम फंजाई। इसके ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये दूसरों का खाना खाते हैं, रेडीमेड खाना खाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। और इसमें जो कॉमनली हम देखते हैं वो मशरूम है, जिसको हम खाते हैं, फूड स्टॉल्स है, और ये क्या सकते हैं, ये भी फंजाई की ही टाइप है, फूड टोड स्टूल्स। देखो मस्टर्ड लीव्स के ऊपर एक वाइट स्पॉट बनता है, वो फंजाई की वजह से बनता है। और वो जो फंजाई होती है वो पैरासिटिक फंगस होती है। यीस्ट जिसको हम यूज़ करते हैं ब्रेड वगैरह, बियर वगैरह बनाने में, वो भी फंगस होती है। वीट रस्ट वीट की डिजीज़ है, वीट प्लांट की डिजीज़ है वीट रस्ट। ये भी फंजाई की वजह से होती है, और उस फंजाई का नाम होती है पक्सीनिया। फंजाई को हम यूज़ करके एंटीबायोटिक्स भी बना सकते हैं, जैसे कि हमारा जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ था वो था पेंसिलियम नोटेटम नाम के प्लांट से डिस्कवर हुआ था। कॉस्मोप्लाइटन का मतलब होता है कि ये फंजाई एवरीवेयर पाई जाती है, हवा में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल की बॉडी के अंदर, एनिमल की बॉडी के बाहर, प्लांट्स में, ये हर जगह पाई जाती है कॉस्मोप्लाइटन। जो फंजाई की बॉडी होती है उसमें एक लंबा सिलेंडर लाइक थ्रेड होता है, जिसको हम हाइफा बोलते हैं। और जब बहुत सारे हाइफा का नेटवर्क बनता है तो उसको हम माइसीलियम बोलते हैं। कुछ हाइफा कॉन्टिन्यूअस होते हैं, मतलब कि उनमें पार्टीशंस नहीं होती हैं, वो एक ही सेल होते हैं, और उनके अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो सम हाइफा आर कॉन्टिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, इसको हम बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफा। कुछ हाइफा में पार्टीशंस होती हैं जो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती हैं, उसके अंदर सेप्टम लगा होता है जो अलग अलग सेप्टम्स बना देता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मली हाइफा बोल सकते हैं, नॉन सिनोसिटिक हाइफा बोल सकते हैं, या फिर सेप्टम हाइफा बोल सकते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, जो आगे पॉलीसैकेराइड के कंपोजिशन से बना होता है। फंगस की सेल वॉल को हम काइटिन बोलते हैं, जो पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। ये नेचर में सेप्रोफाइट्स होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ये सेप्रोफाइट्स का मतलब होता है कि ये डेड और डिके खाते हैं, या फिर ये पार्टिकल्स वगैरह, या फिर गली सड़ी चीज़ों को खाने वाले ऑर्गेनिजम्स, फंजाई वगैरह। देखा है ना हमने कि हम अगर ब्रेड को ऐसे ही रख दें तो उसके ऊपर उल्ली लग जाती है, तो वो ब्रेड को पहले गालते हैं, ख़राब करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर ग्रो करते हैं। तो ये सेप्रोफाइट्स हैं। पैरासाइट्स भी हो सकते हैं किसी होस्ट के ऊपर सर्वाइव करना। लाइकन एक बहुत ही ज़्यादा आईएमपी ऑर्गेनिज्म है लाइकन्स। ये फंजाई और एल्गी के कम्बिनेशन से बनता है, और इन दोनों का रिलेशनशिप होता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि ये एक दूसरे के बिना सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ऐसे ही एक और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमें माइकोराइजा में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में ये फंगस पाई जाती है, फंगस वगैरह पाई जाती है, जो उनकी हेल्प करती है सर्वाइव करने में। तो प्लांट के बिना फंगस नहीं सर्वाइव कर पाएगी, और फंगस के बिना प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो फंजाई में 3 तरह की रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आगे फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकती है, फिशन से भी हो सकती है, बडिंग से भी हो सकती है। हमने नॉर्मली प्रीवियस क्लासेस में इनको पढ़ा हुआ है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो चुका है और उसका हर एक फ्रेगमेंट आगे न्यू इंडिविजुअल्स को डेवलप करता है। फिशन होता है जब कोई ऑर्गेनिजम्स
सिंगल इंडिविजुअल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और इसको हम फिशन बोलते हैं। बडिंग, जब एक ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ होती है और जब वो आउटग्रोथ मैच्योर होती है तो डिटैच होती है बॉडी से और एक नए ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करती है। ये बडिंग था, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं उनको। एसेक्सुअल मीन में हम कॉनिडिया पढ़ेंगे, स्पोरेंजियोस्पोर्स पढ़ेंगे और जूस्पोर्स पढ़ेंगे। इन तीनों में स्पोर बनते हैं, स्पोर। सेक्सुअल में भी स्पोर बनते हैं, लेकिन उनको हम क्या क्या बोलेंगे, oospores, एस्कोस्पोर्स, बसिडियोस्पोर्स। देखो आगे जो हम डिवीज़न पढ़ने जा रहे हैं ना फंजाई की, वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही है और उसी की वजह से हम oospore, एस्कोस्पोर, बसिडियोस्पोर वगैरह पढ़ेंगे। तो ये जो स्पोर बनेंगे ना, चाहे वो एसेक्सुअल स्पोर हो चाहे वो सेक्सुअल स्पोर हो, ये जो स्पोर बनेंगे वो एक बॉडी के अंदर बनते हैं। उस बॉडी को हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़, फ्रूटिंग बॉडीज़। सो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज़। अभी हम इसका सेक्सुअल साइकिल देखते हैं तो इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है इसके सेक्सुअल साइकिल का, प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स। जब 2 गैमीट, चाहे वो मोटाइल हो, मोटाइल मतलब कि फ्लैजेला हो, और नॉन मोटाइल मतलब कि फ्लैजेला नहीं है, 2 गैमीट चाहे वो मोटाइल हो चाहे वो नॉन मोटाइल हो, जब फ्यूज़ करते हैं तो उनका जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। फिर दूसरा स्टेप इनमें जो आता है वो होता है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब होता है जब उनके 2 न्यूक्लियाई फ्यूज़ होते हैं, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी। फिर मियोसिस होती है, मियोसिस जो होती है, मियोसिस इन जाइगोट, जाइगोट में मियोसिस होगी तो हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। ये 3 स्टेप हैं जो इनके सेक्सुअल साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या होता है, जब 2 हैप्लॉइड हाइफे, हैप्लॉइड मतलब कि हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, जब 2 हैप्लॉइड हाइफे एक दूसरे के पास आते हैं तो फ्यूज करते हैं, जब फ्यूज करते हैं तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनता है। जब 2 हैप्लॉइड हाइफे पास आते हैं, फ्यूज होते हैं तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनता है। बट इन एस्कोमाइसीट्स एंड बसिडियोमाइसीट्स 2 न्यूक्लियाई आर नॉट फ्यूज इमीडिएटली इन हाइफे। ये IMP पोर्शन है थोड़ा सा। एस्कोमाइसीट्स में और बसिडियोमाइसीट्स में ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, या फिर हम बोल सकते हैं कि हैप्लॉइड सेल जल्दी फ्यूज नहीं करते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं। एक हैप्लॉइड सेल और दूसरा हैप्लॉइड सेल ऐसे डायरेक्ट फ्यूज नहीं होता है, वो दोनों ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में थोड़े समय तक रहते हैं ऐसे ही फॉर्म में, N+N की फॉर्म में, फ्यूज नहीं होंगे अभी। तो क्या है, इस स्टेज को हम बोलते हैं डाइकैरियोन। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, या कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, डाइकैरियोन। तो क्या लिखा है, 2 न्यूक्लियाई आर नॉट फ्यूज इमीडिएटली इन हाइफे, सो इट शोज 2 न्यूक्लियाई N+N स्टेज पर सेल। एक सेल में आपके पास 2 न्यूक्लियाई होंगे, N, दूसरे का भी N। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकैरियोन, और इस फेज को हम बोलते हैं डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस। लेटर इट फ्यूज, बाद में ये फ्यूज हो जाएंगे और सेल डिप्लॉइड बन जाएगा, और इसके ऊपर फिर एक फ्रूटिंग बॉडी बनेगी जिसमें रिडक्शन डिवीजन होगी और स्पोर्स बनेंगे। ये तीनों प्रोसेस जो हमने पीछे पढ़ी हैं वो यहाँ पे फिनिश हो चुकी हैं। प्लाज्मोगैमी, जब वो फ्यूज करेंगे तो प्लाज्मोगैमी होगा, फिर उनके न्यूक्लियस जब फ्यूज करेंगे तो कैरियोगैमी होगा, और जब ये फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर वगैरह बनेंगे तो उसमें मियोसिस होगी। तो फंजाई जो डिवाइड करती है वो वेरियस डिविजन्स में। देखो हम अगर देखना चाहें तो हमने फंजाई को डिवाइड कैसे किया हुआ है, किस बेस पे डिवाइड किया हुआ है, हमने क्लासीफाई कैसे किया हुआ है फंजाई को, तो ये नॉर्मली नीट का क्वेश्चन है, नीट में पूछा जाता है। तो फंजाई वगैरह को हम जब क्लासीफाई करते हैं तो किस बेस पे करते हैं, एक तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, दूसरा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, और तीसरा फ्रूटिंग बॉडीज़। इन तीनों के बेस पे हम फंजाई को क्लासीफाई करते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फंजाई की क्लासिफिकेशन को पढ़ना शुरू करेंगे। तो अभी तक आप इसको रिवाइज करो।